आज बड़े सौभाग्य विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन भी आज 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वो वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त उमन के खाता में भेज देत हन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित पर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित पर हुई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होत है कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हम लोन लेते रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज हुई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एक लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास हुई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए
ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करेनी 24,000 करोड़ के, और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मल्ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एक लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हमन लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से, लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम, ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हो, और ये दोनों परियोजना पूरा होने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन। और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन, लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमारा खाली धान में निर्भर रहना नहीं है, बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखा थन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगते, बिजली भी लगते, तब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमारा दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी। और एक लिए हमन जिस तरह से धान में प्रोत्साहन राशि देथन, तो दलहन तिलहन में भी अब प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे के हमने बजट में प्रावधान रखे हैं। तो किसान भाई मन से मोर आग्रह होही कि अपन दलहन तिलहन के तरफ भी आगे आओ, ताकि हमन इस एकर लिए स्वावलंबी बन सकी। और हमारे किसान मंथन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10,000 रुपया दे के काम करे हैं। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है। और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े, एक लिए भी आपन देखिया इस साल के बजट में तो बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के सभी यहाँ पर जो है प्रदेशवासियों के लिए बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। खासकर किसानों के खाते में सीधे यहाँ पर राशि ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। 2-2 हज़ार रुपये की राशि PM किसान सम्मान निधि की राशि अभी आपने सुने हैं देश भर के किसानों को मिला है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 25 लाख से भी ज़्यादा किसान शामिल है, जिनके खाते में ये राशि सीधे भेजने का काम जो है किया गया है। किसानों को बड़ी तोहफा, बड़ी सौगात यहाँ पर मिला है। साथ ही महिलाओं को इस बार 19वीं की तीज में तोहफा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार जल्द ही देखने को मिलेंगे। और इसका आवेदन को लेकर भी आपको जानकारी हम दिए हैं कि आवेदन शुरू बस्तर से 15 अगस्त बताया गया था। अब इसकी जानकारी जो भी आता है तो आपको लगातार हम दे देंगे। जो साथ ही यहाँ पर जो है भूमिहीन है उनके लिए बातें बताते चले। अब दूसरा किस्त का इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होने वाला साथियों। जो भूमिहीन कृषि मजदूर है जो यहाँ पर काम करते हैं, उनको खुद का ज़मीन नहीं है, उनको 10-10 हज़ार रुपये की जो राशि है वो पहला किस्त मिला हुआ है। लेकिन दूसरा किस्त को लेकर बड़ी जानकारी निकल के आ रहा है कि दूसरा किस्त अब आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे साथियों। पता चले दूसरा किस्त आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही किसानों को यहाँ पर वादा पूरा किया है मोदी की गारंटी में। लगातार 2 साल हो गए लगभग बीजेपी की सरकार को यहाँ पर यूरिया की बोरी, DAP की बोरी इस साल काफ़ी यहाँ पर दिक्कत से किसानों को उपलब्ध हो रहा है। क्या आपको तरफ यूरिया DAP की बोरी मिल रहा है या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। काफ़ी यहाँ पर बारिश भी की समस्या हो रहा है साथियों। साथ ही किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दिया है। इस साल भी यहाँ पर किसानों को धान खरीदी के सप्ताह के अंदर भी किसानों के खाते में 12 लाख किसानों के खाते में सीधे उनके खाते में भेजने का माननीय CM साहब ने काम किया है। प्रदेश
भर के हमारे किसान हैं जो छत्तीसगढ़ के लगभग किसान हैं, उनको यहाँ पर जो है बड़ी तोहफ़ा यहाँ पर फिर से जारी होने वाला है साथियों। बोनस को जो धान का बोनस जो है शेष राशि है वो मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला साथियों। बाकी आप लोगों को हम बता दें जब भी इसके बारे में कोई भी जानकारी आता है तो आपको देंगे। मोदी की गारंटी में आवास प्लस के लिए अब जो है 18 लाख पहले यहाँ पर स्वीकृति किया था, वो मकान तो पूरे हो चुके हैं। अब सर्वे में जिन्होंने किया है उनका सूची आना बाकी है, उनका किस्त मिलना बाकी है। तो बताया जा रहा है कि इनका किस्त अब जल्द ही मिलेगा। आप जो लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला, ताकि आप जो है आवास प्लस में जो भी यहाँ पर सर्वे किए उनका घर बन सके, जो आवासहीन है उनको पक्का का मकान मिल सके। बाकी आपको लगातार हम